शादी करने वाली हैं? मुझे लगता है इसको हम मिस्ट्री रहने देते हैं। अच्छा, नहीं अगर जेई वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी की, तो तैयारी करने के बाद फिर मुंबई गए, आईटी मुंबई, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए जो मैं करता रहूँ, बस मज़ा आता रहे, लाइफ चली जाए पूरी। ये मौत क्या होती है? तो बैठ के उस मौत को देखने लगे यार कि अच्छा ये है क्या ये? तो वो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति तो विराट कोहली की भी हो सकती है। वो बिना अपनी चित्त की मेमोरी को यूज़ करके एक शॉट खेल के दिखा दे। यूएसए के अंदर 50% लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में हैं। अब क्या हो, ऐसा बनना चाहते हो आप? महाकुंभ मेले की सबसे चर्चित हस्तियां कहां गायब हुई? दुखी मन से मेला छोड़ गए हर्षा और आईआईटीएन बाबा। वजह जानकर आपको भी गुस्सा आएगा। आईआईटीएन बाबा अभय सिंह और प्रसिद्ध इन्फ्लुएंसर हर्षा रिचारिया महाकुंभ मेला क्षेत्र से दुखी मन से लौट गए। हर्षा रिचारिया ने मेला छोड़ते हुए भावुक होकर कहा कि एक लड़की जो कि सनातन धर्म को जानने और अपनाने के लिए मेला क्षेत्र आई थी, उसे धर्म से जुड़ने का अवसर नहीं दिया गया। हर्षा के अनुसार संत आनंद स्वरूप ने उस लड़की को कुंभ में रुकने का मौका नहीं दिया, जिससे वे बेहद दुखी हैं। हर्षा की ये टिप्पणी धार्मिक अनुशासन और मेला क्षेत्र में आने वाली महिलाओं की स्थिति पर सवाल उठाती है। वहीं आईआईटीएन बाबा अभय सिंह महाकुंभ मेला छोड़कर चले गए। हालांकि उनके जाने का कारण अभी साफ नहीं हुआ और कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया, लेकिन सूत्रों के अनुसार वे अपने परिवार वालों के आने के बाद मेला क्षेत्र छोड़कर जाने का निर्णय ले चुके हैं। दोनों ही घटनाएं महाकुंभ की धार्मिक और सामाजिक परिपाटी पर विचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ प्रस्तुत करती है, जिससे सवाल जरूर उठता है कि क्या महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में सभी को समान अवसर मिलता है। इसी बीच हमारे संवाददाता ने जब हर्षा मेले मौजूद थी उनसे बात करने की कोशिश की थी। उन्होंने उस वक्त क्या कुछ कहा था, अपनी शादी पर क्या बोली थी, जरा सुनिए। देखिए, ये सब महादेव की कृपा है कि मैं जो भी हूँ, मुझे नहीं पता था मैं इतनी भी खूबसूरत हूँ जिसको उसके लुक के लिए ट्रोल किया जाए देश भर में। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी कभी हो सकता है, लेकिन लकीली ऐसा हो रहा है। जो अभी मैं ये भी नहीं समझ पा रही हूँ कि अच्छा है क्या है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, मैं इतनी ज़्यादा ब्लैंक हो गई हूँ। बट अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि ऐसा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी चर्चा एक और हो रही है कि आपने जिस तरीके से सनातन को लेके आवाज़ उठाया, जय श्री राम बोलने पे बहुत लोगों को कहते हैं भाई जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, और जहाँ खुदा है ऐसा करके सब कुछ क्यों, मतलब पुरानी जीवन को त्याग करके अब इस जीवन में प्रवेश? इसमें बुराई क्या है? अगर देखिए, कठिनाई तो कहता है कि ये कलयुग है, और कलयुग में जो धर्म से जुड़ी बातें करेगा, जो धर्म के लिए करेगा, उसके जीवन में कठिनाई आएगी ही आएगी, जो अभी मेरे लिए भी आ रही है। लेकिन मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, और मैं बहुत पॉजिटिव तरीके से हर चीज़ को ले रही हूँ। और जो हमारी संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, सनातन धर्म है, वो ब्रह्मांड का सबसे पुराना धर्म और संस्कृति है, जैसे कोई भी झुटला नहीं सकता, जैसे कोई भी नकार नहीं सकता। तो बस वही है कि मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ, उसके लिए आवाज़ उठा रही हूँ, उसके लिए जागरूकता फैला रही हूँ। मुझे लगता है कि इसमें जितना ज़्यादा लोग मेरा साथ देंगे, उतना हम सब मिल के इसके लिए काम कर सकते हैं। बच्चों को जोकर नहीं बनाए। जी, तो वो विषय भी आपने खूब बोला इंस्टाग्राम पे। क्यों ऐसा, मतलब सभी लोग अपना ये है, राय है? नहीं, बिल्कुल है। अब मैं किसी क्रिश्चियन को कभी नहीं बोल सकती हूँ कि आप क्रिसमस मत मनाइए। मैं क्यों बोलूँगी? क्यों किसी दूसरे धर्म को बोलूँगी कि आप अपना त्योहार मत मनाइए? उनको पूरा हक है, अधिकार है अपना त्योहार मनाने के लिए। लेकिन मेरा विचारधारा ये है, मेरा कहना ये है कि जो हिंदू हैं वो अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से, अपने त्योहारों से दूर ना जाए। वो कहीं ना कहीं हम अपनी सभ्यता, हम अपनी संस्कृति खो रहे हैं, तो वो ना खोएं और अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से, अपनी जड़ों से जुड़ के रहें। एक प्रश्न, आपने एक सवाल किया कि आप अगर जय श्री राम बोलते हो तो उससे पहले आपको उनके चरितार्थ, उनका जो चरित्र था उसको धारण करना पड़ता है। आप मांस मदिरा का सेवन कर रहे हो, उस चीज़ को छोड़ना पड़ता है। तो क्या आप पहले मांस मदिरा, ऐसा कुछ था पहले? नहीं, मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। और हमारे घर पे तो अदरक, लहसुन, हींग भी यूज़ नहीं होता है। तो मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और शायद ये भी मेरा एक रीज़न है आज यहाँ तक पहुँचने का, कि लाइक मैंने कभी लाइफ में कोई एडिक्शन मेरा नहीं रहा, कोई ड्रग, कोई नशे मेरे नहीं रहे, नॉनवेज मैंने कभी नहीं खाया, स्मोक मैंने कभी नहीं किया, और ये सारा रहा है
तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ी वजह थी कि मेरे लिए बहुत आसान रहा इस रास्ते पे चलना। तो ये सारी चीज़ थी। एक अंतिम सवाल, शादी करने वाली हैं? मुझे लगता है इसको हम मिस्ट्री रहने देते हैं। अच्छा, नहीं, अगर